आज की कहानी है सास की तानाशाही। कविता और विनय की शादी को आज 3 साल बीत जाते हैं और इन 3 सालों में कविता ने अपने शादीशुदा जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन विनय इतना पढ़ा लिखा तो नहीं था, इसलिए उसकी नौकरी भी बहुत मामूली थी। लेकिन कविता बहुत पढ़ी लिखी और इंजीनियर थी, इसलिए उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली थी। सास बहू की नौकरी से खुश तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि बेटे के पैसे से तो घर का राशन ही आ जाए वही काफी है। जब कविता के लिए विनय का रिश्ता आया था तो कविता के ससुर महेंद्र जी के स्वभाव के कारण कविता के परिवार वालों ने कविता की शादी विनय से करवा दी। कविता एडजस्ट कर तो रही थी, लेकिन फिर शादी के कुछ समय बाद ही महेंद्र जी का देहांत हो जाता है। कविता का अपने ससुराल में एक वही थे जो कविता को अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन फिर बहू जरा चाय बना देना। आज खाने में क्या बनाने जा रही हो? माना कि नौकरी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर वालों के खाने पीने का ध्यान ही ना दो। पसंद नापसंद भी तो कोई चीज होती है। भला अब क्या तुम जो बना कर जाओगी वही खाना होगा क्या? कल भिंडी बनाई थी, ना विनय खा पाया और ना ही मैं। जी माँ जी, एक तो सुबह से आप 4 कप चाय पी चुकी हैं, ऊपर से नौकरी में मुझे देरी भी हो रही है, और हाँ, आज टिंडे की सब्जी बनी है। उम्मीद है आज आपको अच्छा लगे। इतना कहकर कविता अपना बैग लेकर ऑफिस चली जाती है। उधर पीछे से सास गुस्से में लाल कविता बहू की शिकायत अपने बेटे से करती है। शाम होती है और जब कविता ऑफिस से घर आकर थोड़ी आराम ही कर रही थी कि पति आ जाता है। तुमने मेरी माँ से ऐसे बात करने की जरूरत कैसे की? माना कि घर तुम्हारे खर्च से चलता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी माँ को कुछ भी कहोगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। फिर क्या था, पति पत्नी के बीच जमकर लड़ाई होती है। सास तो बस कमरे के बाहर से ही मजे लेती है, फिर अंदर आकर अरे तुम दोनों लड़ते ही रहोगे कि इस बूढ़ी औरत को कोई खाने भी देगा? कविता अपने आंसू पोंछती हुई रसोई में खाना बनाने चली जाती है और रात का सारा घर का काम करके वह सो जाती है। फिर से दूसरे दिन सुबह से वही रोज का काम और ऑफिस। लेकिन आज कविता ऑफिस से अपने पति विनय को फोन करती है। विनय, मुझे ये नौकरी छोड़नी होगी, मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। पर क्या हुआ कविता, और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अगर तुमने अभी नौकरी छोड़ी तो हमारे घर के खर्च और पता ना कितने सारे ईएमआई चल रहे हैं। पर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं विनय? मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। वो मेरा मैनेजर मुझे गंदी नजर से देखता है। हाँ तो क्या हुआ कविता, नौकरी करती हुई सभी लड़कियों को ये फेस तो करना ही पड़ता है। तुम इग्नोर ही करो, पर नौकरी मत छोड़ो। फिर आए दिन कविता अपने पति विनय से बार बार कहती है कि उसे गलत जगह छुआ जा रहा है, गलत तरीके से बुलाया जाता है। यहाँ तक कि वो उसे अपने घर भी अकेले में बुलाता है। पर पति विनय तो पैसों का लालची था और कुछ नहीं देखता था। उसे बीवी के पैसे और नौकरी की ही पड़ी थी। अब कविता रोज ऑफिस से रोती हुई आती और कमरे में चली जाती। सास समझ तो रही थी, पर वो बहू से कुछ ज्यादा पूछने में मानती नहीं थी। अरे ओ बहू, ऑफिस से आते ही बिस्तर पर लेट गई, घर का काम कौन करेगा? कविता फूट फूट कर रोती हुई सास से कहती है, माँ जी, बस मुझसे और ये सब सहन नहीं हो रहा है। अरे बहू, काम नहीं करना है तो मत कर भाई, पर ऐसे मत रो। क्या हुआ आखिर, कोई परेशानी है क्या? कविता अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे मैनेजर वाली बात बताने में हिचकिचाहट हो रही थी और वो फिर से अपने आंसू पोंछकर काम पर लग जाती है। अगली सुबह जल्दी उठ कविता अपनी बालकनी में खड़ी नीचे की तरफ और बालकनी की रेलिंग को घूर रही थी। तभी सास पीछे से आती है और डर जाती है। कविता को हाथ से पीछे खींच लेती है। बहू, आखिर क्या बात है? मुझसे तुझसे हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, बता क्या बात है? मुझे इतना तो पता है कि ऑफिस से जुड़ी कोई बात है। हाँ माँ जी, ऑफिस में मेरा मैनेजर मुझे बहुत परेशान करता है और मुझे छूने की कोशिश करता है। अकेले में मुझे बुलाता है
और अजीब अजीब हरकतें करता है। मैं बहुत परेशान हूँ माँ जी। मैंने ये बात विनय को भी बताई पर उन्होंने नकार दिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही बताइए माँ जी, मैं वहाँ कैसे काम करूँ? क्या सब जानते हुए भी विनय ने कुछ नहीं किया? नालायक है वो। अच्छा ठीक है, तू आज छुट्टी ले और घर पर आराम कर। सास बहू को समझाकर अपने कमरे में आराम करने ले जाती है। कविता आराम करती है और आराम करते हुए दोपहर के खाने का समय होता है। खाना सास ने बना लिया था लेकिन कविता इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ नहीं पता चला और कैसे सुबह से दोपहर हो गई। शाम को कविता को अपनी ऑफिस की सहेली का फोन आता है। अरे कविता, तू आज ऑफिस नहीं आई? आज आती तो बहुत मजा आता। वो ठरकी मैनेजर है ना, उसे बॉस ने निकाल दिया, उसकी छुट्टी कर दी। क्या बात कर रही है, सच में? कविता ये खबर सुन खुशी से झूम उठी और सास के गले लग लिपट पड़ी। ए पागल हो गई है क्या? छोड़ मुझे, मार ही डालेगी। अब आज खाना बनाया है तो ये मत समझना बहू कि रोज बनाऊंगी। जा हाथ मुंह धो ले और खाना खाने आ जा। कविता खाना खाने बैठ जाती है। दूसरे दिन सुबह जब कविता खुशी खुशी ऑफिस जाती है तो बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, कविता, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में ये सब चल रहा था। अगर कल तुम्हारी सास आकर मुझे सारी सच्चाई नहीं बताती तो ना जाने तुम्हारी तरह और भी फीमेल एम्प्लॉय को उस गंदे इंसान से परेशान होना पड़ता। ये तुम मुझे खुद भी बता सकती थी। कविता सब कुछ समझ जाती है कि सास ने बिना कुछ बोले ही उसके ऑफिस में सब ठीक कर दिया था। ऐसे ही कविता की सास भले ही जितनी ही बुरी थी लेकिन अपनी बहू को समझने वाली घर में एक ही थी। कविता को आज अपनी सास को देखकर अपने ससुर की याद आ जाती है।